डॉक्टर अंशुल अभिजीत, अगर नुकसान उठाया है तेल कंपनियों ने तो वो भरपाई करेंगे। वो कोई धर्मशाला खोल रखी है उन्होंने? अरे संदीप जी, आप खुद परेशान नहीं हो गए इस सरकार की बयानबाजी से, इनके खोखले शब्द से, इनकी अदाकारी से, इनके नाटकबाजी से? बार बार ऐसे ऐसे बयान आते हैं। आपको याद होगा नवंबर में भी हरदीप पुरी जी ने कहा था कि नहीं नहीं, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए पेट्रोल को। हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई इस तरह के बयान देता रहता है। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे ऑडिटोरियम है, हुजूम है, लोग हैं, तालियां हैं, जो मना है कह दो। मेरे मन में तो लोगों का मजाक उड़ाते रहो। अंशुल, मेरे मन में, आम आदमी के मन में भी वो लड्डू सा फूटने लगा था कि यार दाम घट जाएंगे 10-15 रुपए। कुछ नहीं होगा संदीप जी, आप ये जो बहस कर रहे हैं, सारे आंकड़े तो आपने स्पष्ट कर दिए। और आईसीआईसीआई के जो आंकड़े आए हैं, ये मुझे भी पता है अच्छी तरीके से। देखिए यहां पर ये इनकी तरकीब है। देखिए इनका गोपाल बाबू प्लीज, बीच में नहीं, आपको पूरा वक्त दिया, आपको इंटरवीन करने के लिए वक्त दूंगा। अभी अंशुल की बारी है, अंशुल जारी रखिए। नहीं, देखिए इस सरकार में अर्थव्यवस्था की पकड़ इतनी कमजोर है, इतना अनाड़ीपन है, इतना कच्चापन है, इतना नौसिखियापन है, कुछ जानते ही नहीं वो कि वो क्या करते हैं कि ये जो वृद्धि के आंकड़े को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, जो गरीब आदमी है उनसे, उनकी जेब से पैसा लेके अपनी तिजोरी भरते हैं। उनको कोई और उपाय नहीं आता। छोड़िए मैक्रो इकोनॉमिक्स, छोड़िए कि क्या कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही है, उस गरीब आदमी को तो इससे कोई मतलब है नहीं ना। हम जानते थे कि गरीब आदमी को महफूज कैसे रखना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमतें ज्यादा हैं तो उसको कम कैसे रखना है, ये हम जानते थे। हमने ऐसा किया। वो आंकड़े आपके सामने हैं। उसको भी कहना चाहिए कि यूपीए में 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कितनी थी? वो 106 थी और हमने कितनी रखी? 71 रखी और डीजल की 55 रखी। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर और ऐसे वक्त में जब पेंडेमिक था, जब महामारी थी, जब बेरोजगारी के जो दर था वो एक रिकॉर्ड लेवल पे था, उस वक्त ऐसा किया। तो ये हमेशा इनकी तरकीब है। सरकार ने फिर 10 रुपए और 5 रुपए एक्साइज पेट्रोल डीजल पर घटाई भी, पर वैट घटाने का जब आग्रह राज्यों से किया गया तो जहां जहां आपकी सरकारें थी, और वो आपको याद होगा महाराष्ट्र में उस वक्त आपकी सरकार थी, राजस्थान, साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। फिर वही आ गया ना, उसी बात पे आ गए। पंजाब में भी आपकी सरकार नहीं भाई, सवाल तो ये होगा ही ना। आप इस बहस पे आने वाले हैं। मतलब सरकार का, जो केंद्रीय सरकार है, जो मरकजी सरकार है, उनका कोई दायित्व नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे छोटे जो रियासतें हैं वो संभालती हैं, उन्हीं को पता होता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपने बता दी कितनी है। उसमें ज्यादा से ज्यादा सरचार्जेस हैं, उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर सेसेस हैं। जो बेसिक एक्साइज है जो रियासतों को जाती है, जिसका बटवारा होता है, वो तो बहुत ही कम है ना। वो तो 2.5 रुपए 40 पैसा पेट्रोल है। सही कह रहे हैं। तो 1 रुपए 40 पैसा पेट्रोल है और डीजल का 1 रुपए 80 पैसा। उसमें भी 40% जाती है। वो भी पूरा नहीं जाता, उसका पूरा वितरण नहीं होता रियासतों के साथ, उसका भी 40% होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये पैसा जो एक्साइज ड्यूटी से ये केंद्रीय सरकार कमाती है, जो राज्य सरकार है, कितना कम जाता है। और आप कह रहे हैं कि भाई वो तो जानती नहीं। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, हम MNREGA लाए, अर्बन MNREGA लाए, हम एक हेल्थ इंश्योरेंस चिरंजीवी स्कीम लाए। हम राजस्थान में, हम जानते हैं जन कल्याण क्या होता है, लोगों के फायदे के लिए कैसे काम करा जाता है, हम जानते हैं, हमने किया है। हमने अपने जो वादे हैं जो चुनाव के वक्त किए थे वो पूरे किए। लेकिन ये क्या वादा कर रहे, जिन्होंने, मैं बताता हूं क्या किया। मुनाफा की बात आप कर रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। हाँ, सब्सिडीज, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको ढेर सारी सब्सिडीज दे दी। जो हेडलाइन इंटरेस्ट रेट है आप जानते हैं कितना कम था, वो रेपो रेट क्या था, वो 4% था, ताकि लोग इन्वेस्ट करें। निवेश हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, ताकि इनको जितनी सब्सिडीज मिली, रेपो रेट बढ़ाने से और जो कदम उठाए, महंगाई दर, थोक महंगाई दर 22 महीने के सबसे निचले स्तर पर भी आई है। हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो किस लिए, मैं बताता हूं। वो आरबीआई जो गवर्नर है, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि वो इसलिए आए क्योंकि जो खाद्य वस्तुएं हैं उनके दाम कम हुए। जब सर्दी आती है तो खाद्य वस्तुओं के दाम कम होते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन है, अगर आप खाद्य और तेल को अलग कर दे, जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी 6% से ज्यादा है। और वो बहुत सब लोगों को परेशान कर रहा है। आरबीआई गवर्नर को भी यही परेशान कर रहा है। सरकार को समझ नहीं आता कि वो इसको कैसे कम करे। आम आदमी को राहत कब मिलेगी?
पेट्रोल डीजल अगर बाजार तय करता है तो भाई अगर 40% दाम गिर गए तो मैं वही दाम क्यों दे रहा हूं? सिंपल सी एक लाइन की कहानी है दरअसल अंशुल। नहीं तो अब सरकार का ये उनकी प्राथमिक उनका दायित्व है ना कि कैसे करे संचालन अर्थव्यवस्था का। पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं, हर चीज का संचालन सरकार को करना है। महंगाई कैसे कम करे, बेरोजगारी का जो दर है जो बढ़ता चला जा रहा है उसको कैसे करें, उत्पादन कैसे कराएं। वो कहते हैं, सरकार कहती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 75% हो गया, लेकिन उसका असर कहां है भाई? कितनी नौकरियां दी आपने?